हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह राव। इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ में बात करने वाला हूं कि जो संगणक की वैकेंसी आ चुकी है और उसके फॉर्म फिल हो रहे हैं, उसी के साथ में आरएमएसएसबी बोर्ड ने क्या कर दिया, इसकी एग्जाम डेट भी घोषित कर दी। तो इसकी एग्जाम डेट क्या है दोस्तों, 19/12/2021 यानी 19 दिसंबर को इसका जो है पेपर होने वाला है। ठीक है, अब अगर हम 19 दिसंबर को इसकी डेट मान लेते हैं तो हमारा अभी हमारे पास में क्या टाइम है, एक तो अक्टूबर और एक नवंबर और इसके 15 दिन और मान लो। ठीक है भाई, 4 दिन पहले तो फिर हलचल मचने लग जाती है भाई, टाइम वो एडमिट कार्ड निकाला उनका, अब कहाँ सेंटर है वो सब, इसलिए 4 दिन मैंने माइनस कर दिए। तो अपने पास में कितना टाइम है, केवल और केवल अक्टूबर, नवंबर और 15 दिन। ठीक है, अक्टूबर जो होता है दोस्तों आप लोगों के कितने दिन का होता है, 31 दिन का, यानी कि 31 दिन तो ये, और नवंबर जो है आप लोगों का कितना है, 30 दिन का, और ये 15 दिन और, यानी ये 45 और एक 46 और ये कितने हो गए दोस्तों, 76 डेज। मतलब आप ये कहिए कि 75 डेज है आपके पास में, केवल और केवल 75 डेज में आपको कैसे तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी सब्जेक्ट को कब प्रिपेयर करना है, ये सब चीज़ें मैं इसके साथ ही आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सुन लिया, अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया, तो मुझे लगता है कि आप जो है निश्चित रूप से जो है दोस्तों सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए जो स्टैटिक्स का सिलेबस है वो पूरा का पूरा आप लोगों के लिए कंप्यूटर का सिलेबस, आपका जो है स्टैटिक्स वाला पोर्शन यानी पार्ट बी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स, इस पूरे का सिलेबस आप लोगों को हमारे द्वारा RAS99 कोड यूज करने पर आपको 974 में इफेक्टिव स्टडी ऐप के ऊपर उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आप लोग वहां से इस कोर्स को परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर रणनीति के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पार्ट ए और पार्ट बी में है क्या। पार्ट ए में क्या है दोस्तों, तो पार्ट ए में ज्योग्राफी है, पार्ट बी में हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, और थर्ड आता है करंट अफेयर्स, जिसके ऊपर अभी सभी स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। लेकिन मेरा स्ट्रेटजी का सबसे पहला पॉइंट ये है कि अभी आप करंट इश्यूज पे बात मत करिए। करंट इशू यानी करंट अफेयर्स अभी नहीं पढ़ना है, अभी छोड़िए इसको। पहले हमें क्या करना है, सिलेक्शन रेशियो पे पहुंचना है बिना करंट अफेयर्स के। उसके बाद मैं बताऊंगा कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। इससे पहले की वीडियोस में आपको मैंने बता दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लो कि कौन सी बुक कहाँ कैसे यूज करनी है। आज मैं बात करूंगा रणनीति के ऊपर। तो करंट अफेयर आज अभी हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब हम स्टैटिक्स में आते हैं। तो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखा है, बीएससी मैथमेटिक्स, और उनके लिए कोरिलेशन, रिग्रेशन, सैंपल सर्वे, टाइम सीरीज ये पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा या उनके लिए यूनिक होगा। तो आपको यहां क्या कर देना है कि जो ये स्टैटिक्स वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इसको अभी छोड़िए, पूरा का पूरा अभी छोड़िए। अभी पहले मैं पूरा सिस्टम से बता रहा हूं, उसको आप पूरा करिए। आप क्या करिए कि उल्टे चलिए, सिलेबस निकालिए, उसमें बेसिक कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है उसको अच्छे से, इसमें जो पॉइंट है MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, इसमें आप वर्ड की जितनी ट्रिक्स है वो याद कर लीजिए। शॉर्टकट जो है, ट्रिक मतलब शॉर्टकट्स जो भी है, कॉपी का क्या है, पेस्ट का क्या है, सेंटर लाइन में करने के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके ग्राम सेवक में कि अगर जो है आपने वर्ड्स लिखे हैं उनको सेंटर अलाइन करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो ये वर्ड में यूज होती है, इसलिए आप इसकी शॉर्टकट की याद कर लीजिए, सभी की, एक्सेल की, वर्ड की, पावर पॉइंट की। बेसिक इंटरनेट का मतलब है आप लोगों से DNS की फुल फॉर्म यानी कि डोमेन नेटवर्क सर्विस सिस्टम वगैरह, इनके जो फुल फॉर्म्स वगैरह पूछी जाती है वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ाइए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड रेट्स, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और स्क्वायर रूट्स, इनको आप पढ़ाइए। ठीक है, इनको कंप्लीट कर लीजिए जल्दी जल्दी। ये ऐसे टॉपिक है जो आप विद इन 1 डे, जो मैं अभी पहले बता रहा हूं ना, वो 1 डे के अंदर एग्जाम में आप 1 डे या 2 डेज में इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवा दोगे। उसके बाद जो मेन पोर्शन बचेगा ना टफ, उसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए।
फिर आप इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के लिए जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, लाइव स्टॉक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक फाइनेंस है, स्टेट इनकम है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसके लिए आप क्या करिए, इन सभी के जो न्यू अपडेटेड डाटाज है वो इंक्लूड कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नए अपडेटेड डाटा हम कहाँ से लाएं, तो मैं इसके लिए आप लोगों को YouTube के ऊपर वीडियोस जो है वो अवेलेबल करवाने वाला हूं, तो आप वहां से डाटा को लिख सकते हैं। अन्यथा आप खुद भी जो है सर्च मारिए और गूगल से भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको आर्थिक सर्वेक्षण यानी आप कह सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे से जो है वहां से ये डाटा उठा करके पढ़ाने वाला हूं, तो आपको वहां से बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करिए दोस्तों, अब ये 3 टॉपिक तैयार कर लिए, आप चौथे टॉपिक पर आइए। क्या है? स्टैटिकल सिस्टम एंड स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड राजस्थान। तो आप स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना करने के लिए अगर कोई समिति गठित हुई तो उस समिति का नाम, इसमें कितने मेंबर है, ये इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनके अगर जो अलग सेंटर्स भी है तो कहाँ कहाँ है, और इनका काम क्या है, ये किस से संबंधित है, ये कौन से मंत्रालय में आते हैं, ये चीज़ें इनके बारे में, जैसे सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लीजिए, SNA के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन वाला जो है MOS एंड PI है उसके बारे में पढ़ लीजिए, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस जो है CSO उसके बारे में पढ़ लीजिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लीजिए, रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया RGI के बारे में पढ़ लीजिए, नीति आयोग के बारे में पढ़िए जो पहले योजना आयोग कहलाता था, ये कब बना, तो 1 जनवरी 2015 को बना। ये क्वेश्चन जो है आपके ग्राम सेवक में भी पूछा गया है, तो यही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI क्या करती है, तो रेपो रेट, रिजर्व रेट, ये सब रेटों को कौन डिसाइड करता है, इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। फिर डायरेक्टरेट इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स राजस्थान जो है DES, उसका अभी डायरेक्टर कौन है, उसके अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं, इसकी स्थापना कब की गई, राजस्थान में इसके लिए कोई आयोग गठित हुआ था क्या इसकी स्थापना के लिए, ये सब चीज़ें इसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये ऐसे नोट्स हैं या ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आपको याद करनी है। तो अभी मैं पहले उन चीज़ों को कंप्लीट कर रहा हूं जो आप एक दिन में, अभी अगर स्टैटिकल सिस्टम वाला एक दिन में आप नहीं कर सकते क्या, RBI के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लिख करके नोट्स तैयार, डायरेक्ट इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं लिख सकते क्या, नीति आयोग के बारे में नहीं लिख सकते, नेशनल सैंपल सर्वे यानी NSSO के बारे में नहीं लिख सकते, RGI के बारे में नहीं लिख सकते क्या, ये एक दिन का काम है। 1-2-3 घंटे आप लगातार अगर पढ़ने बैठ जाएं और कॉपी लेके बैठे तो मुश्किल से 4-5 पेज में ये पूरा अभी तक का जो बताया वो हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए पीछे आते हैं, अब हम उल्टा चलते हैं। अब इसके अंतर्गत आपको पहले क्या करना है, पहले आपको जो है ज्योग्राफी में कंप्लीट कर देना है। मेजर जो इसकी ज्योग्राफी है ना पूरी, ये देखो राजस्थान की जो आपके वनस्पति वगैरह इनके बारे में जो जो दे रखा है वो सब, तो आपको क्या करना है, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेनी है। क्यों भाई, हमको देखो नंबर से मतलब है, हमें नहीं मतलब हमें कौन सी सब्जेक्ट जो है इंटरेस्टेड है, या हमें जो है हम तो कंप्यूटर संगणक बनने जा रहे हैं तो हम तो स्टैटिक्स ही पढ़ के जाएंगे, स्टैटिक्स ही पढ़ के जाएंगे, नहीं भाई, हमें सिलेक्शन करवाना है। सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो है टारगेट अपना रखिए 70%, 70 मार्क्स आप लाने की कोशिश करिए। तो आपको 70 के लिए क्या करना है, ज्योग्राफी वाला पोर्शन अच्छे से तैयार कर लो। अब फिर आप आइए आर्ट एंड कल्चर पे तैयार करिए। ठीक है, थ्योरी जो है आप लोग किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, मैंने बताई थी लक्ष्य वगैरह की, वहां से। उसके बाद में उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है कहां से कितने पूछे गए, उसके लिए जो मैंने आप लोगों के लिए PYQs की सीरीज चला रखी है, PYQs की सीरीज चला रखी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप PYQs वहां से जो है कंप्लीट कर लीजिए। हर चैप्टर के जितने PYQ 200 PYQs मैंने वहां डिस्कस कर रखे हैं, तो आपको वहां से पता चलेगा कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और अभी और डिस्कशन वो चलता रहेगा, वो मैं जो है हर रोज लाने की वीडियो कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक वीडियो जो है यूट्यूब पर आता रहे। और वो 1-1 घंटे का, 2 घंटे का भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है, वो डिस्कशन करने तक चलता रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि सेकेंड पार्ट में मैथ्स है, कंप्यूटर है, राजस्थान की इकोनॉमी है और जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है उनके बारे में पढ़ लेना है। उन सब को 10 पेज में, मुश्किल से उन सभी टॉपिकों को 10 पेज में कंप्लीट कर देना है। उसके बाद में ज्योग्राफी कंप्लीट कर देनी है। उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करना है। हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, बिल्कुल भी राजस्थान की हिस्ट्री हमें नहीं पढ़नी है। सिर्फ राजस्थान की हिस्ट्री के लिए
जो PYQs के वीडियो में ला रहा हूं उन PYQs में से ही क्वेश्चन आएगा, आप वही पढ़ के चले जाना। आर्ट एंड कल्चर अच्छे से तैयार कर लो, इसमें नए क्वेश्चंस भी बनते हैं और सभी क्वेश्चन PYQ में से जो जो और नए बन सकते हैं उनको याद कर लो। तो ये दूसरा स्टेप था। पहला स्टेप क्या है कि पार्ट बी का जो पीछे के पोर्शन है ना, यानी कंप्यूटर, मैथ्स और इकोनॉमी राजस्थान की और हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है उनको कंप्लीट करना। फिर दूसरे स्टेप में पार्ट ए की ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करना। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि देखो कोरिलेशन आपका कौन सा देखो, एक तो इंडेक्स नंबर, एक सैंपल सर्वे, कोरिलेशन, रिग्रेशन, फिर आपका ये जो विटल इकोनॉमिक्स विटल स्टैटिक्स से रिलेटेड है, कलेक्शन ऑफ विटल स्टैटिक, मेजरमेंट ऑफ मोरालिटी, फर्टिलिटी रेट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ। ये चीजें आप लोगों को मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर पढ़ा दी है विथ डिटेल विथ क्वेश्चंस, ऑलरेडी ये चीजें पढ़ा दी है। सर आपने पहले हम तो नहीं देखी वीडियो, तो आप जो है मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। इन्वेस्टिगेटर का जो सिलेबस था वो यही था, इन्वेस्टिगेटर में ये टॉपिक थे, तो मैंने वहाँ ये पढ़ा रखा है। तो आप वहाँ से इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिए। फिर अगर और भी ज़्यादा डिटेल में देखो, यूट्यूब पर जो है मैंने पढ़ाया है वो इतना डिटेल में ही पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया है, लेकिन और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, PYQs के लिए आप जो है कोर्स खरीद सकते हैं। तो ये कोर्स आप जो है ज़रूर खरीदिएगा। अगर आप लोगों को सिलेक्शन करवाना है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि 1000, 2000 रुपये, 5000 रुपये खर्च होते हैं तो होने दीजिए। हमने भी कोचिंग कर करके ही सीखा है कि क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या करना है, क्या करना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें सीखने के लिए आपको ये करना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन होता है, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप कहाँ PYQ ढूंढते फिरेंगे स्टैटिस्टिक्स के, कहाँ आप SSC के जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के पेपर सॉल्व करते बैठेंगे, कहाँ RPSC का ASO का पेपर सॉल्व करेंगे, कहाँ प्रीवियस ईयर कंप्यूटर के पेपर ढूंढेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो आप जो है इस कोर्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह सब PDF में मिल जाएगा, वहाँ से तैयार करिए। तो पहला स्टेप क्या रहना चाहिए हमारा, मैथ्स, कंप्यूटर, राजस्थान इकोनॉमी और स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 टॉपिक 10 पेज में नोट्स तैयार हो जाए। फिर ज्योग्राफी तैयार हो जाए, फिर आर्ट एंड कल्चर तैयार हो जाए, फिर आप जो है ये वीडियो जो मैंने बता दिए ये टॉपिक आपको पढ़ा रखे हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। फिर जो बचता है, जो बचा बाद में आपका जो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह ये तो ईजी है, आपका टाइम सीरीज है, फिर आपका जो है ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम के, नेशनल इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के, मनी, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सभी को करने के लिए ये टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से इकोनॉमिक्स, थोड़े से स्टैटिक्स और थोड़ी सी मैथ्स तीनों से मिलकर बनते हैं, थोड़े से टफ होते हैं। तो इनको आप कब करेंगे, जब आपके ये जो बाकी टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं पहले वो सब कंप्लीट हो चुके हो, क्योंकि हमें सिलेक्शन करवाना है और सिलेक्शन में आप मैथ्स का क्वेश्चन करके आओ, चाहे स्टैटिक्स का करके आओ, चाहे ज्योग्राफी का करके आओ, चाहे आर्ट एंड कल्चर का करके आओ, आपके इक्वल मार्क्स ही मिलेगा। तो आप क्यों ना कंप्यूटर का जो इजी पोर्शन है उसकी तैयारी करके आप मार्क्स लाएं, क्यों ना मैथ्स का रेट, रेशियो और एवरेज वाले क्वेश्चन करके लाएं। इनकी प्रैक्टिस मैं करवाने वाला हूं। और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, रीड के वीडियो देख लो भाई, मैथ्स तो मैथ्स ही है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, देख लो वीडियोस। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के वीडियोस जो है मैं अब वापस आप लोगों के लिए नए डाटाज के साथ में उपलब्ध करवा दूंगा। अब वहाँ से डाटाज जो है वो लिख लेना, बाकी आप डिटेल में थ्योरी आप खुद पढ़िएगा, इतना सारा सिलेबस है। ठीक है, इस सिलेबस का हर एक पॉइंट क्लियर करते 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 टाइम लगेगा। तो मैं जो है एंड दिन तक आपका 19 दिसंबर तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आप अपनी कोशिश करिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है अपनी मेहनत पूरी कर लें, ताकि ये ना हो कि आप मेरे भरोसे बैठे रहें। बिल्कुल नहीं दोस्तों, किसी के भी भरोसे नहीं रहना है, ये बात और बता दूं। तो सबसे पहले आप आज क्या करोगे दोस्तों, आज ही से आप स्टार्ट कर दीजिए मैथ्स, ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। आप इकोनॉमी ऑफ राजस्थान क्यों बोला मैंने तैयार करने का, क्योंकि इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आप पेपर उठा के देखिए, सीधा सीधा पूछ रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण में क्या कहा। और जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट के जो है ना वो पहले आप तैयार करो। इसमें भी किसको तैयार करोगे, आपका जो बजट है ना उसको, और आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है इसमें से जो आंकड़े वगैरह मिल रहे हैं और जो स्कीम वगैरह है उनको तैयार कर लो। आप पिछले साल का पेपर उठा लो, पूरा का पूरा उन्हीं में से उठाया गया पेपर है। ठीक है, और आपका कंप्यूटर,
इसके 10 पेज में नोट्स तैयार कर लो, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस मैं करवा ही रहा हूँ, प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगा, मैथ्स की भी करवाऊंगा, ऑर्गेनाइजेशन की भी करवाऊंगा, इकोनॉमिक की, राजस्थान की जो मैंने बोल दिया डाटा दूंगा, कंप्यूटर की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन आप अपने अभी इतना कर लीजिए, क्योंकि मैं तो देखिए ग्राम सेवक की भी तैयारी के लिए वीडियोस अपलोड करने होते हैं, सेकंड ग्रेड का मैथ्स का चल रहा है, उधर इधर संगणक का तैयार कर दिया, अभी पटवारी का तैयार करवाना है, तो मुझे तो बहुत सारे काम है, तो मैं बिजी हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोस आए, लेकिन अगर नहीं आ पाती है तो आप अपने स्तर पर ऐसे तैयारी कर लीजिए। दूसरा, फिर आप तैयार करिए ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी के नोट्स आप बना लीजिए फिक्स, और अगर किसी स्टूडेंट के पास में पीडीएफ वगैरह नहीं है ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर की, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ आप लोगों को हमारी टीम जो है बता देगी, तो आपको जो है वो बता दिया जाएगा कि नोट्स कैसे मिलेंगे। हो सकता है मिनिमम कुछ प्राइस हो, लेकिन नोट्स ऐसे दिए जाएंगे जिसमें से 100% क्वेश्चन आने की जो है प्रोबेबिलिटी है। मतलब अगर 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 10 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के आते हैं, तो ये मान के चलिए दोस्तों 15 प्लस तो उसमें मिल जाएंगे, 20 के 20 मिलेंगे, इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता, ठीक है। 15 प्लस मिल जाएंगे, यानी 15, 16, 17, 18, 19 मिल सकते हैं, लेकिन 20 के 20 मिले ये मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि आपके कहीं नहीं हो, तो मैं कहाँ से करवाऊँ भाई। मैंने भी नोट्स कैसे बनवाए हैं, कुछ बुकों से, जैसे गोपीनाथ शर्मा जी है, BL पनगड़िया जी है, ठीक है, तो ऑथेंटिक बुक से बनाए हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कई बार कुछ क्वेश्चंस अलग ही पूछ ले। अब ज्योग्राफी में मैंने डाटास वगैरह यूज करे हैं हरिमोहन सक्सेना जी की बुक से, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि वो कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दे एक्सेप्शनली, तो वो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और वो मैं ही नहीं, कोई नहीं दे सकता उसका सॉल्यूशन। और थर्ड नंबर पे आप जो है स्टैटिक्स के जो बचे हुए पोर्शन है, स्टैटिक्स का मेन जो स्टैटिक्स है उसको आप मेरे YouTube चैनल पर देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इन्वेस्टिगेटर की, वहां से आप तैयार कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पर जो रिमेनिंग रह जाता है उसको करना है। और ये सब जब आपका परफेक्ट हो जाए, 100% तैयार हो जाए, इनके नोट्स वगैरह तैयार है और आपके की पॉइंट्स वगैरह सब तैयार है, मतलब आप विद इन 2 आवर्स में इस पूरे सिलेबस को रिवाइज करने की कैपेबिलिटी में आ जाते हैं, उसके बाद आप करंट अफेयर्स के लिए 2-3 मैगजीन उठा लेना। जुलाई से उठा लेना, जुलाई, अगस्त और सितंबर अक्टूबर तक की, नवंबर दिसंबर की कोई जरूरत, नवंबर की तो उठाना चाहो तो उठा लेना, बाकी दिसंबर की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इनकी सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ की जो करंट अफेयर्स की क्रोनोलॉजी आती है 15 रुपए की, वो पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा करंट अफेयर्स में से। ऐसा नहीं है कि देखो जब टाइम कम है तो एग्जामिनर्स के पास भी टाइम कम है, और जो बहुत पुराना क्वेश्चन होगा जो 2 साल पहले का या 1 साल पहले का, तो आपको तैयार करने की जरूरत ही नहीं है, उसको कोई नहीं कर सकता उसको, ठीक है। और अगर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए तो हर के लिए पेपर टफ होगा, आपके लिए नहीं, सबके लिए पेपर टफ होगा। इसलिए पहले हमें देखो, हम क्या करते हैं कि आइडियल कंडीशन लेके नहीं चलते, हम ये लेके चलते हैं कि अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा आ गए तो, अरे वो तो आएंगे तब की बात है, आता क्या है उस पेपर के अकॉर्डिंग हमें अभी तैयारी करनी है, तो आएगा वो तो फिर सबके लिए आ जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि कोई आपसे ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, सभी समान लेवल के स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, 1-2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं तो उनको एक्सेप्ट करिए ना, वो फर्स्ट रैंक लेंगे आएंगे। अपन को तो 250 में आना है, और 250 सीटों से क्या मतलब, अपने तो 1 सीट चाहिए भाई, तो अपन को 1 सीट के लिए फाइट करने के लिए आपको बता दिया 70+ मार्क्स का स्कोर रखिए, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, आप राजस्थान में आराम से सिलेक्शन करवा पाएंगे, इस बात की मैं कह रहा हूँ। ये सब कहले नहले की बातें होती है दोस्तों, हर एग्जाम के होने के बाद में सब यही कहते हैं पेपर इजी आया था, वो हुआ था, वो हुआ था। ये जो रीट का जब जो भंडा फोड़ रहे हैं ना, सब कह रहे हैं इजी पेपर है ना, 120 प्लस कट ऑफ, ना कोई 130 प्लस कट ऑफ, ना कोई 140 प्लस कट ऑफ, हाँ 150 में से 150 आ जाएगी जैसे, तो ऐसा नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो पेपर देकर आते हैं तब उनकी ये साइकोलॉजी रहती है कि हमने जो करा वो सही है, लेकिन जब आंसर की आती है, ऑफिशियल आंसर की आती है, फाइनल आंसर की आती है, तब उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, और वो मार्क्स कोई सोशल मीडिया नहीं बता सकता। पेपर देकर आए तब तो हम जोश में है, तब तो हम बोल देते हैं 100 में से मैंने 99 करे हैं, कोई कहता है मैंने 90 करे हैं, हाँ इस बार मुझे ऐसे एनालिसिस करने बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप जरूर, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप जो है जो बताया आज, इसी पैटर्न में, इसी सीक्वेंस में इन सब्जेक्ट्स को पूरा करें, और इसी सीक्वेंस में इनको रट लें अच्छे तरीके से। आप ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, अरे ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है,
आपका इकोनॉमी है, इसके डाटाज को रट मारिए, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वगैरह, कंप्यूटर का ये याद कर लीजिए। सिलेक्शन करवाने के लिए जरूरी नहीं है कि कोरिलेशन का क्वेश्चन करके ही आए, इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन करके ही आए, टाइम सीरीज का क्वेश्चन करके ही आए, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हमें तो केवल सफलता चाहिए, और सफलता तब मिलेगी जब आप जो है वहां पेपर सॉल्व करके आ जाएंगे। क्या सॉल्व करा, कितने क्वेश्चन करे, ये कोई मायने नहीं रखता है जब आपका सिलेक्शन अगर 10 क्वेश्चन सही करने पर भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको तो केवल और केवल क्या करना है, मेहनत जारी रखनी है, और मेहनत ऐसी रखनी है कि आपका सिलेक्शन हो। केवल और केवल ये नहीं कि अब नेक्स्ट वैकेंसी की मैं पढ़ लूंगा, सर नेक्स्ट वैकेंसी में तो मैं 100% करवा लूंगा। नेक्स्ट वैकेंसी कभी आती नहीं है, जो वैकेंसी आई है उसी को फोड़ दो, जो आई उसी को फोड़ दो। आगे का सोचोगे तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है, ये पहले ही बता देता हूँ। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है अच्छे से पढ़ाई करिए। इसी के साथ लास्ट मोटिवेशनल कोट है कि चाहत हुई किसी से तो फिर बेपनाह हुई, चाहत हुई किसी से तो फिर बेपनाह हुई, चाहत तो चाहतों की हद से गुजर गए, चाहत तो चाहतों की हद से गुजर गए, हमने खुदा से कुछ भी न मांगा मगर उसे मांगा तो सिसकियों की हद से गुजर गए। और आप कंप्यूटर की वैकेंसी को खुदा से हद से ज़्यादा मांग लीजिए अगर आज तक आपने कुछ नहीं मांगा है तो, और इसके लिए दिन रात लगा दीजिए और इस वैकेंसी में सेलेक्ट होकर के अपने माता पिता की उम्मीदों पे खरे उतरिए। बहुत बहुत धन्यवाद।